डीडी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, स्वागत है आपका मौसम खबर में। मैं हूं अंजू सिंह। मौसम खबर में जानेंगे अगले 24 से 48 घंटों में कैसा रहेगा मौसम का हाल, कहां होगी बारिश, कहां चलेंगी तेज हवाएं, तापमान की स्थिति क्या रहेगी। इसके अलावा हम आपको वायु गुणवत्ता के बारे में भी जानकारी देंगे। लेकिन मौसम खबर की हमेशा की तरह हम शुरुआत करते हैं 5 बड़ी खबरों के साथ। तो आइए नजर डालते हैं 5 बड़ी खबरें किन राज्यों से जुड़ी हुई हैं। शुरुआत राजस्थान के साथ, जहां आप देख सकते हैं कहीं कहीं मूसलाधार बारिश होने का अंदेशा, यानी कुछ क्षेत्रों में काफ़ी ज़्यादा हैवी रेन्स हो सकती हैं, ऐसा कहना है मौसम विभाग का। वहीं केरल की बात करें तो इक्का दुक्का जगह पर यहां पर भी जमकर बादल बरस सकते हैं, यानी कुछ क्षेत्रों में यहां भी मूसलाधार बारिश हो सकती है। कर्नाटक की बात कर लेते हैं, दक्षिणी इलाकों में भी हो सकती है भारी बारिश, यानी कर्नाटक के जो दक्षिणी इलाके हैं वहां पर मूसलाधार बारिश हो सकती है। तमिलनाडु में कहीं कहीं तेज बारिश की संभावना बनती नजर आ रही है। तो ये 5 बड़ी खबरें हैं, जिसमें अगली जो खबर है वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश से जुड़ी हुई है। यहाँ भी झमाझम बरसात के आसार बने हुए हैं। तो ये थी मौसम से जुड़ी फिलहाल जो अलर्ट है, जो 5 बड़ी खबरें हैं वो कौन कौन से हैं। अब मौसम अलर्ट के लिए हम रुक करते हैं हमारी एआई एंकर भूमि की ओर। आइए जानते हैं वो कौन सी अलर्ट हमारे दर्शकों तक पहुंचा रही है और कौन कौन से राज्यों से जुड़े ये अलर्ट हैं। आइए जानते हैं। नमस्कार किसान भाइयों और बहनों, आप देख रहे हैं मौसम अलर्ट डीडी किसान पर। मैं हूं आपकी एआई एंकर भूमि। आज हम आपको देश भर में होने वाली मौसम की स्थिति की ताज़ा जानकारी देने जा रहे हैं। उन क्षेत्रों की जानकारी लेते हैं जहां सतर्क रहें। राजस्थान, दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, पुडुचेरी, पश्चिमी मध्य प्रदेश और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कहीं कहीं बेहद भारी बारिश के साथ गरज और चमक के साथ तेज हवाएं चलने की संभावना है। अब उन क्षेत्रों की जानकारी लेते हैं जहां नजर बनाए रखें। उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में कहीं कहीं भारी बारिश के साथ गरज चमक और तेज हवाएं चल सकती हैं। वहीं बिहार, ओडिशा, गांगेय पश्चिम बंगाल, जम्मू कश्मीर, तेलंगाना, गुजरात, महाराष्ट्र, कोंकण गोवा, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप में कहीं कहीं गरज और चमक के साथ तेज हवाएं चलने की संभावना जताई गई है। यह थी मौसम की ताज़ा जानकारी। कृपया सुरक्षित रहें। धन्यवाद। तो ये तो बात हुई मौसम अलर्ट की, जिसमें हमने आपको बताया कि देश के कौन कौन से राज्य हैं जहां पर मौसम को लेकर अलर्ट जारी किया गया। ये अलर्ट किस तरह का है ये भी आपने जाना। फिलहाल अब बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं मौसम पूर्वानुमान की, यानी बारिश को लेकर क्या पूर्वानुमान है। देश के कौन से वो हिस्से हैं जहाँ पर ज़्यादातर जगहों पर बारिश होगी, कहाँ बारिश नहीं होगी और कहाँ पर कहीं कहीं बारिश होने की संभावना है। तो आइए सिलसिलेवार तरीके से आपको इसकी भी जानकारी देते हैं। शुरुआत करते हैं जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात करें तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कई जगहों पर बरसात हो सकती है। कार्यक्रम की शुरुआत में 5 बड़ी खबरों में भी हमने आपको जानकारी दी थी। इसी तरीके से पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और पूर्वी उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहाँ आप देख सकते हैं कि कहीं कहीं बरसात होने की संभावना फिलहाल मौसम विभाग की तरफ से जाहिर की जा रही है। अब बढ़ते हैं आगे और देश के जो अन्य हिस्से वहाँ पर बारिश का क्या हाल रहेगा उस पर नजर डालते हैं। शुरुआत अब यहाँ पर हम करते हैं पूर्वोत्तर के राज्यों में, अरुणाचल प्रदेश से, जहाँ आप अरुणाचल प्रदेश, हमारे पश्चिम बंगाल और सिक्किम को देख सकते हैं। यहाँ पर कई जगह बरसात हो सकती है, लेकिन असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और साथ ही अगर हम बात करें बिहार की तो यहाँ पर आप देखिए कहीं कहीं बारिश होगी। झारखंड, गांगे पश्चिम बंगाल, ओडिशा में भी कहीं कहीं बारिश होने की संभावना है, लेकिन अरुणाचल प्रदेश में ज़्यादा जगहों पर बारिश होगी। अब दक्षिण की ओर हम रुख करते हैं, जिसमें हम सबसे पहले आपको केरल, भीतरी दक्षिण कर्नाटक और भीतरी उत्तर कर्नाटक के बारे में जानकारी दें तो अधिकतर जगहों पर यहाँ पर बारिश होगी। और केरल के बारे में जैसे कि हमने को बताया था कि कुछ एक जगहों पर यहाँ पर भारी से भारी बारिश हो सकती है। और वहीं अगर हम तटीय आंध्र प्रदेश, रायलसीमा, तमिलनाडु, पुडुचेरी की बात करें तो कहीं कहीं बारिश हो सकती है। मध्य भारत की रुख करते हैं, पश्चिमी मध्य प्रदेश और पूर्वी मध्य प्रदेश पर हम नजर डालें तो जैसा आप देख सकते हैं कि यहाँ पर अधिकतर जगहों पर बारिश हो सकती है। इसी तरीके से छत्तीसगढ़, मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, कच्छ, गुजरात और पूर्वी राजस्थान में कहीं कहीं बारिश हो सकती है। और राजस्थान, पश्चिमी राजस्थान और विदर्भ में आप देख सकते हैं कि कई जगह पर बरसात हो सकती है। इसी तरीके से केरल में भी। आइए अब बात करते हैं कि जो पिछले 24 घंटों में मौसम का मिजाज रहा वो कैसा रहा, यानी मौसम की चाल कैसी रही। तो आप देख सकते हैं जम्मू कश्मीर, लद्दाख में कई जगह पर बारिश हुई और हिमाचल प्रदेश में भी ऐसे हाल रहा। पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश में कहीं कहीं बारिश हुई है। उत्तराखंड में भी ज़्यादातर जगहों पर बारिश हुई। पश्चिमी राजस्थान, पूर्वी राजस्थान में भी पिछले 24 घंटों में बारिश दर्ज की गई है।
अब बात करते हैं दक्षिण के राज्यों की। तो अरुणाचल प्रदेश में ज़्यादातर जगहों पर बारिश हुई है। असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा में कई जगहों पर बारिश रही है। उप हिमालय पश्चिम बंगाल में भी ऐसे ही हाल रहा है। बिहार, झारखंड, गांगे पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में कई जगहों पर बारिश रही है। अब रुक करते हैं दक्षिण भारत की ओर और देखते हैं वहाँ पर बारिश का हाल क्या रहा। तो आप देख सकते हैं केरल में ज़्यादातर जगहों पर बारिश रही है। भीति दक्षिण कर्नाटक, भीति उत्तर कर्नाटक, रायलसीमा, तटीय आंध्र प्रदेश, तेलंगाना में भी बारिश का मिजाज रहा है पिछले 24 घंटों में। आइए अब बारिश के बारे में हमने आपको बताया कि फिलहाल दक्षिण के राज्यों में क्या हाल रहा है, और इसी तरीके से अब हम रुक करेंगे मध्य भारत की ओर कि वहां पर बारिश की स्थिति क्या रही है। तो अगर हम पूर्वी मध्य प्रदेश, पश्चिमी मध्य प्रदेश, विदर्भ और छत्तीसगढ़ की बात करें तो कई जगहों पर यहाँ पर भी बारिश रही है। मध्य महाराष्ट्र और गुजरात, सौराष्ट्र, कच्छ में भी बारिश का ऐसे ही आलम रहा है। तो ये तो बात थी मौसम की चाल की, यानी पिछले 24 घंटों में मौसम कैसा रहा, कहाँ बारिश हुई और कहाँ नहीं हुई। फिलहाल इसी के साथ ही मौसम खबर में यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद भी मौसम खबर जारी रहेगा, कहीं मत जाएगा। 10 लाख की लॉटरी मुझे, वाओ! फर्जी ऑफर्स से सावधान। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के संकल्प सबका साथ सबका विकास को माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने सामाजिक एकता एवं समरसता के उच्चतम मानदंडों के साथ बनाया है यूपी सरकार का मूल मंत्र। परिणाम स्वरूप 2017 के बाद उत्तर प्रदेश में सभी को मिले बिना किसी भेदभाव के रोजगार के समान अवसर एवं योजनाओं के लाभ। 8.5 लाख से अधिक सरकारी और 3,75,000 से अधिक संविदा पर नौकरी पाने वाले जहां निष्पक्ष और पारदर्शी प्रक्रिया के साक्षी बने, वहीं अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़े एवं निम्न आय वर्ग के अभ्यर्थियों को मिला आरक्षण का संपूर्ण लाभ। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना और जल जीवन मिशन से लेकर मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार और एक जनपद एक उत्पाद जैसी विभिन्न योजनाएं यूपी में अंत्योदय से सर्वोदय का सपना कर रही हैं साकार। काम दमदार, डबल इंजन सरकार। किसान सिर्फ अन्न नहीं उगाते, सपने भी उगाना जानते हैं। इन्हीं सपनों के लिए फसल उगाने का खर्च कवर करता है SBI का किसान समृद्धि ऋण, जो पूरी करे प्रगतिशील किसान की हर आवश्यकता। ये लोन उपलब्ध है 5 लाख से 50 करोड़ की धनराशि तक। इस लोन में मिलती है क्रॉप साइकिल के अनुसार भुगतान की सुविधा। सिक्योरिटी के रूप में मान्य है एग्रीकल्चरल लैंड या कोई अन्य मान्य संपत्ति। इस तरह SBI का किसान समृद्धि ऋण बन रहा है किसान की उन्नति का आधार। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं मौसम खबर, और मौसम खबर के इस भाग में हम बात करते हैं तापमान के हाल की, यानी अधिकतम और न्यूनतम तापमान कहां सामान्य से ऊपर गया और कहां नीचे लुढ़का। तो आइए तापमान के हाल में हम सबसे पहले बात करते हैं अधिकतम तापमान की और देखते हैं क्या रही स्थिति देश के विभिन्न हिस्सों में। तो आइए तापमान के हाल में देखते हैं अधिकतम तापमान, और इसमें हम सबसे पहले आपको जानकारी देते हैं यहाँ पर हिमाचल प्रदेश के बारे में, जहाँ आप देख सकते हैं कि जो अधिकतम तापमान है, दिन का तापमान सामान्य से 3 से 5 डिग्री सेल्सियस अधिक दर्ज किया गया है, ज़्यादा दर्ज किया गया है। इसी तरीके से ओडिशा की बात कर लेते हैं। यहाँ भी 3 से 5 डिग्री सेल्सियस के बीच में जो तापमान है वो सामान्य से ऊपर रहा है, पारा ज़्यादा चढ़ा रहा है। यहाँ पर अधिकतम तापमान 3 से 5 डिग्री सेल्सियस ऊपर रहा है। असम और मेघालय में भी आप देख सकते हैं यही स्थिति रही है, 3 से 5 डिग्री सेल्सियस जो अधिकतम तापमान है सामान्य से ऊपर दर्ज किया गया है। तो देश के विभिन्न हिस्सों में अधिकतम तापमान की स्थिति क्या रही, सामान्य से नीचे लुढ़का या ऊपर गया। इसी कड़ी में हम बात करते हैं अरुणाचल प्रदेश, साथ ही नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा की। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर 1 से 3 डिग्री सेल्सियस जो अधिकतम तापमान है वो सामान्य से ऊपर यानी ज़्यादा ही दर्ज किया गया है। अब हम रुक करते हैं दक्षिण भारत की ओर, जिसमें हम तटीय आंध्र प्रदेश की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर सामान्य से 5 डिग्री सेल्सियस जो तापमान है वो अधिक दर्ज किया गया है, ऊपर दर्ज किया गया है। बढ़ते हैं आगे और अब आपको जानकारी देते हैं तमिलनाडु और पुडुचेरी के बारे में। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ भी तापमान 3 से 5 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ऊपर दर्ज किया गया है, यानी दिन का तापमान सामान्य से अधिक रहा है।
आइए आपको बता दें कि कैसी स्थिति रही तटीय आंध्र प्रदेश के नेल्लौर में। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर सबसे ज़्यादा तापमान 40.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। अधिकतम तापमान के बाद आइए बात करते हैं न्यूनतम तापमान की, यानी न्यूनतम तापमान की स्थिति क्या रही, कहाँ सामान्य से ज़्यादा रहा, कहाँ कम रहा। तो आइए अब इस पर हम नज़र डालते हैं और जम्मू कश्मीर, लद्दाख और हिमाचल प्रदेश से शुरुआत करते हैं, जहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो न्यूनतम तापमान है वो भी सामान्य से 5 डिग्री सेल्सियस ऊपर दर्ज किया गया है, ज़्यादा दर्ज किया गया है। मध्य भारत में पूर्वी मध्य प्रदेश, पश्चिमी मध्य प्रदेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात कर लेते हैं तो यहाँ भी तापमान जो है वो सामान्य से 5 डिग्री सेल्सियस अधिक दर्ज किया गया है, ऊपर दर्ज किया गया। न्यूनतम तापमान की हम आपको जानकारी दे रहे हैं। और वहीं अगर ओडिशा और बिहार की बात करें तो 3 से 5 डिग्री सेल्सियस यहाँ भी न्यूनतम तापमान यानी जो रात का तापमान है वो सामान्य से 3 से 5 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा दर्ज किया गया है। नज़र डालते हैं अब असम, मेघालय, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम पर 5 डिग्री सेल्सियस यहाँ भी न्यूनतम तापमान सामान्य से आप देख सकते हैं कि ज़्यादा दर्ज किया गया है, ऊपर रहा है। तो ये तो बात हुई अधिकतर और न्यूनतम तापमान की, और इसी कड़ी में हम आपको जानकारी दे रहे हैं अब रायलसीमा और तेलंगाना के बारे में। यहाँ भी जो न्यूनतम तापमान है 1 से 3 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा रहा है। ज़्यादातर जितनी भी जगह हमने आपको बताई है सब जगह तापमान ऊपर ही दर्ज किया गया है। और वहीं अगर हम नज़र डालें, आप देखिए कोंकण गोवा की हम बात कर लेते हैं तो यहाँ भी 1 से 3 डिग्री सेल्सियस के बीच में जो तापमान है वो सामान्य से ऊपर दर्ज किया गया है। और अगर हम सबसे कम तापमान की बात करें तो आप देख सकते हैं भीती दक्षिण कर्नाटक के मैसूर में 18.4 डिग्री सेल्सियस तापमान यहाँ पर दर्ज किया गया है। देश के विभिन्न हिस्सों में अधिकतम न्यूनतम तापमान की स्थिति क्या रही, सामान्य से ऊपर या नीचे रहा, कितना रहा, यह भी आपने जाना। फिलहाल बाकी के हिस्सों में अधिकतम और न्यूनतम तापमान कितना दर्ज किया गया है, आइए देखते हैं। और इसी के साथ ही मौसम खबर में यहाँ वक्त हुआ छोटी सी ब्रेक का, कहीं मत जाएगा, देखते रहें मौसम खबर। बेमौसम बारिश, आंधी और तूफान की चिंता भूल जाओ, फसल बीमा कराओ, सुरक्षा कवच पाओ। प्राकृतिक आपदा हो या कोई दुर्घटना, उसकी चिंता से भी मुक्ति पाओ। फसल बीमा हमने फसल बीमा योजना को अधिक प्रभावी बनाया, उसके दायरे में ज्यादा किसानों को लाए। अब तक 23 करोड़ से अधिक किसान आवेदनों को फसल मुआवजा मिला। खरीफ फसल बीमा के लिए शीघ्र पंजीकरण कराएं। बैंक शाखा, बीमा कंपनी, कृषि ऋण समिति, जन सेवा केंद्र से संपर्क करें या www.pmfby.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन करें। बीमा कंपनी के प्रतिनिधि से घर बैठे एड ऐप द्वारा बीमा करा सकते हैं। फसल बीमा से संबंधित जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर 14447 पर कॉल करें। फसल बीमा कराओ, सुरक्षा कवच पाओ। आज देश का किसान बढ़ा रहा है कृषि आधारित उद्योग की ओर कदम। उसकी इस यात्रा में साथ है SBI का एग्री एंड फूड एंटरप्राइज लोन। हर प्रकार की फूड प्रोसेसिंग तथा कृषि निर्यात इकाई के लिए संपूर्ण समाधान। ये लोन उपलब्ध है 1 लाख से 100 करोड़ की धनराशि तक और इसको चुकाने की समय सीमा है अधिकतम 10 साल। क्रेडिट गारंटी कवर की सीमा तक 0 कोलेटरल सिक्योरिटी। SBI का एग्री एंड फूड एंटरप्राइज लोन बन रहा है किसान की उन्नति का आधार।
ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं मौसम खबर, और मौसम खबर के इस भाग में अब हम बात करेंगे एयर क्वालिटी इंडेक्स यानी वायु गुणवत्ता की। देश के जो प्रमुख बड़े शहर है वहाँ की एयर क्वालिटी कैसी रही, खराब रही, अच्छी रही, संतोषजनक रही या बहुत खराब रही। आइए जानने के लिए हम रुक करते हैं हमारी एआई एंकर भूमि की ओर एक बार फिर से। अब बढ़ते हैं आगे और जानते हैं कि देश के अलग अलग राज्यों में वायु की गुणवत्ता कैसी है। सबसे पहले बात करते हैं राजधानी दिल्ली की। यहाँ वायु की गुणवत्ता सूचकांक 69 दर्ज किया गया। यहाँ वायु की गुणवत्ता संतोषजनक श्रेणी में है। वहीं पुणे की वायु गुणवत्ता सूचकांक 73 दर्ज किया गया, जो कि संतोषजनक श्रेणी में है। मुंबई की बात करें तो यहाँ की वायु गुणवत्ता संतोषजनक रही। यहाँ गुणवत्ता सूचकांक 62 दर्ज किया गया। कोलकाता में गुणवत्ता सूचकांक 52 दर्ज किया गया, जो कि संतोषजनक श्रेणी में आता है। अब बात करते हैं हैदराबाद की, तो यहाँ गुणवत्ता सूचकांक 70 दर्ज किया गया, जो कि संतोषजनक श्रेणी में है। वहीं अहमदाबाद में वायु की गुणवत्ता संतोषजनक श्रेणी में है। यहाँ गुणवत्ता सूचकांक 82 दर्ज किया गया। बेंगलुरु में वायु गुणवत्ता सूचकांक 48 दर्ज किया गया, जो कि अच्छी श्रेणी में है। पटना की बात करें तो यहाँ वायु की गुणवत्ता संतोषजनक श्रेणी में है। यहाँ गुणवत्ता सूचकांक 53 दर्ज किया गया। वहीं लखनऊ में वायु गुणवत्ता भी संतोषजनक श्रेणी में है। यहाँ वायु गुणवत्ता सूचकांक 64 दर्ज किया गया। कृपया अपनी सेहत का ध्यान रखें। हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। तो बात हुई एयर क्वालिटी इंडेक्स की। आइए बात करते हैं पर्यटक स्थलों के मौसम पूर्वानुमान की, यानी देश के जो लोकप्रिय पर्यटक स्थल हैं वहाँ पर कैसा रहेगा अगले 4 दिनों में मौसम का मिजाज। बारिश होगी, तेज़ हवाएं चलेंगी, धूप और छांव का खेल रहेगा या फिर मौसम सुहाना रहेगा। आइए नजर डालते हैं हम पर्यटन पूर्वानुमान पर और देखते हैं सबसे पहले कि कैसी स्थिति रहने वाली है उत्तराखंड के देहरादून में। तो आप देख सकते हैं कि देहरादून में लगातार बारिश हो रही है और उत्तराखंड को लेकर अलर्ट भी जारी किया गया है। काफ़ी ज़्यादा बारिश है। तापमान में हालांकि हम गिरावट देख रहे हैं। 32 के बाद 34, 33 और 31 डिग्री सेल्सियस तक तापमान अगले 4 दिनों में पहुँच रहा है। न्यूनतम तापमान 23 से 24 डिग्री सेल्सियस के बीच में रहेगा, लेकिन पर्यटन के हिसाब से अभी ध्यान रखें कि काफ़ी ज़्यादा बारिश हो रही है। पंजाब के अमृतसर की बात करें तो यहाँ भी बारिश का ऐसे ही आलम है। मूसलाधार बारिश यहाँ पर भी हो रही है। काफ़ी ज़्यादा बारिश है चारों दिन। तापमान में हालांकि वृद्धि होती दिखाई दे रही है बारिश के बावजूद भी। अधिकतम तापमान शुक्रवार को 29 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 27, और उसके बाद आप देख रहे हैं कि 33 और 32 डिग्री सेल्सियस तक भी तापमान पहुँच रहा है। न्यूनतम तापमान भी आप देख रहे हैं 28 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच रहा है। अब बात करते हैं हरियाणा के कुरुक्षेत्र की, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस, 35, 36 और 34, यानी तापमान में उतार चढ़ाव है। न्यूनतम तापमान भी 25, 26 और 27 डिग्री सेल्सियस रहेगा अगले 4 दिनों में, और बारिश यहाँ भी लगातार होती रहेगी। जैसा कि आप जान रहे हैं कि पंजाब और हरियाणा में बारिश हो रही है, इसी तरीके से यहाँ कुरुक्षेत्र में भी बारिश रहेगी। इससे पहले हमने आपको पंजाब के बारे में पहले बताया था। अब हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश के वाराणसी में भी आप देखिए अगले 4 दिन बारिश रहेगी, कहीं कहीं ज़्यादा और कहीं कम। अधिकतम तापमान आप देख रहे हैं कि 29 से 32 डिग्री सेल्सियस के बीच में रहेगा, ऊपर नीचे होता रहेगा 1-2 डिग्री तापमान, और न्यूनतम तापमान 24 से 25 डिग्री सेल्सियस। तो उत्तराखंड के बारे में हमने आपको बताया, उत्तर प्रदेश में भी आपने जाना कि कैसा रहेगा वाराणसी में मौसम का हाल। अब बात करते हैं बिहार के बोधगया की, तो बिहार में आप देखिए अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस तक जा रहा है, न्यूनतम तापमान 27 से 28 डिग्री सेल्सियस। हालांकि उस तरह की बारिश का पूर्वानुमान अगले 4 दिनों में नहीं है, लेकिन क्योंकि बादल रहेंगे तो छुटपुट बारिश हो सकती है। धूप और छांव का खेल अगले 4 दिनों में यहाँ पर चलता रहेगा। मौसम एक जैसा रहेगा। तापमान में हालांकि थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव जरूर रहेगा, लेकिन कोई बड़े बदलाव तापमान में भी नहीं नजर आ रहे हैं। पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग की बात करें तो यहाँ भी 4 दिन देखिए आप काफ़ी ज़्यादा बारिश है। अधिकतम तापमान 20, 19, 17, 18, यानी ऊपर नीचे हो रहा है तापमान। न्यूनतम तापमान 15 डिग्री सेल्सियस पर कांस्टेंट रहेगा, कोई ज़्यादा बदलाव यहाँ पर न्यूनतम तापमान में नहीं है, कोई बदलाव नहीं है, 15 डिग्री सेल्सियस ही रहेगा। लेकिन अधिकतम तापमान में आप देख रहे हैं कि 2 से 3 डिग्री सेल्सियस का उतार चढ़ाव अगले 4 दिनों में यहाँ पर दर्ज किया जाएगा। दक्षिण भारत में हम केरल की बात करते हैं, तो केरल के कन्नूर में आप देखिए 4 दिन बारिश रहेगी। काफ़ी ज़्यादा बारिश है यहाँ पर। अधिकतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम तापमान 22 डिग्री सेल्सियस। केरल में लगातार बारिश हो रही है और अगले 4 दिनों में भी कुछ जगहों पर काफ़ी ज़्यादा बारिश होने का पूर्वानुमान है। केरल के बाद आइए अब रुक करते हैं आगे और जानते हैं कि जो अगला हमारा पर्यटक स्थल है वहाँ पर मौसम का हाल कैसा रहेगा। और इस कड़ी में अब हम आपको जानकारी दे रहे हैं महाराष्ट्र के महाबलेश्वर की, तो यहाँ भी बारिश का
हाल ऐसा ही रहेगा। अधिकतम तापमान 20 से 21 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम तापमान 18 से 19 डिग्री सेल्सियस के बीच में यहाँ पर दर्ज किया जाएगा। और चारों दिन यहाँ पर भी बारिश है, जैसा कि हमने आपको महाराष्ट्र के बारे में बताया था, लेकिन महाबलेश्वर में भी बारिश यूं ही चारों दिन जारी रहेगी। ध्यान रखें कि बारिश रहेगी और उसी के हिसाब से आप अपनी व्यवस्था बनाकर चलें। अब बात करते हैं गुजरात के अहमदाबाद की। तो 4 दिनों में आप देखिए, पहले दिन गरज चमक के साथ बारिश होगी, सावधान रहने की आवश्यकता है। अधिकतम तापमान 36 और न्यूनतम 28 डिग्री सेल्सियस। शनिवार, रविवार, सोमवार तीनों दिन काफ़ी ज़्यादा बारिश होने की संभावना है। अधिकतम तापमान आप देखिए यहाँ पर भी 34 और 35 डिग्री सेल्सियस ऊपर नीचे रहेगा। न्यूनतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस पर कांस्टेंट है, यानी अगले 3 दिन तापमान में कोई बदलाव नहीं न्यूनतम तापमान में। अब बात करते हैं राजस्थान के जैसलमेर की। तो देखिए, शुक्रवार और शनिवार को गरज चमक के साथ बारिश होगी। रविवार, सोमवार को बारिश से थोड़ी राहत जरूर मिलेगी, लेकिन पूरी तरीके से बारिश नहीं खत्म होगी। बादल छाए रहेंगे, छोटी छोटी जगहों पर बूंदाबांदी, हल्की फुल्की बारिश जरूर हो सकती है। धूप और छांव का यहाँ भी आलम बना रहेगा पूरे दिन। अधिकतम तापमान भी आपने देखा, न्यूनतम तापमान भी आपने देखा कि किस तरह की स्थिति रहने वाली है। तो ये तो बात है पर्यटक स्थलों के मौसम पूर्वानुमान की। अब बात करते हैं खेती किसानी की, और इसके लिए हम चलते हैं हमारे AI एंकर कृषि के पास। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी किसान। मैं हूं AI कृषि, और आज हम भारत के विभिन्न राज्यों में होने वाली खेती किसानी से संबंधित सलाहों के बारे में पूरी जानकारी देंगे। मौसम को ध्यान में रखते हुए हिमाचल प्रदेश के किसान खीरे के पौधों को सहारा प्रदान करें, जिसके लिए किसान भाई खंभों का उपयोग कर सकते हैं। हिमाचल के मध्य पर्वतीय उप आर्द्र क्षेत्र में सब्जियों और मक्के के खेतों में उचित जल निकासी बनाए रखें। साथ ही उप पर्वतीय और निम्न पर्वतीय उप उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में सब्जियों, मक्का, बाजरा, राजमा और उड़द की फसलों में उचित जल निकासी सुनिश्चित करें। वहीं उत्तराखंड के उप आर्द्र उप उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में बारिश न होने पर धान की रोपाई कर लें। यहाँ के किसान धान की कम अवधि वाली किस्मों का चुनाव करें। उत्तराखंड के किसान पहाड़ी क्षेत्र में रागी की फसलों में उचित जल निकासी बनाए रखें। वहीं जम्मू कश्मीर के उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्र में रोपे गए बासमती के पौधों को 2 दिनों से ज्यादा बारिश के पानी में न डूबने दें। साथ ही मक्का और कद्दू वर्गीय फसलों के खेतों से अतिरिक्त पानी निकालने की व्यवस्था करें। साथ ही जम्मू कश्मीर के मध्यवर्ती क्षेत्र में मक्का, खरीफ दलहन और सब्जियों से अतिरिक्त पानी निकालने की उचित व्यवस्था करें। इसके साथ ही सब्जी फसलों को सहारा प्रदान करें। पंजाब के पश्चिमी क्षेत्र में कपास के खेतों से फालतू पानी को बाहर निकाल लें। साथ ही यहाँ के किसान धान और सब्जियों के खेतों में उचित जल निकासी की व्यवस्था रखें। पंजाब के मध्य मैदानी इलाकों में धान की रोपाई कर लें किसान। साथ ही यहाँ के किसान मूंग की बुवाई पूरी कर लें। पंजाब के मैदानी इलाकों में मक्का और कपास के खेतों से अतिरिक्त पानी को बाहर निकाल दें। साथ ही यहाँ के किसान भिंडी और कद्दू वर्गीय सब्जियों की बुवाई करें। वहीं हरियाणा के किसान धान की रोपाई जारी रखें। यहाँ के किसान 20 से 25 दिन पुराने धान के पौधों की रोपाई कर लें। यहाँ के किसान खरीफ मक्का की बुवाई कर लें। हरियाणा के किसान मिर्च, बैंगन और जल्दी पकने वाली फूल गोभी की बुवाई कर लें। इसी तरह कृषि और किसानों से जुड़ी हर महत्वपूर्ण जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए डीडी किसान। धन्यवाद। तो ये थे हमारे AI एंकर कृषि। शुक्रिया कृषि तमाम जानकारी के लिए। और आइए बढ़ते आगे और बात करते हैं आज की फसल की। जैसा कि आप जानते हैं कि आज की फसल में हम हर बार एक फसल के बारे में पूरी जानकारी आपको देते हैं, और आज हम आपको बताएंगे अरहर के बारे में। अरहर दाल जो है हमारे पोषण के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, प्रोटीन का रिच सोर्स है, और अच्छी बात यह भी है कि इसे उन जगहों पर भी बोया जा सकता है जहाँ पर सिंचाई की बहुत ज़्यादा व्यवस्था नहीं है, यानी सिंचित और असिंचित दोनों क्षेत्रों में, क्योंकि ज़्यादा जल की आवश्यकता नहीं होती है। तो आइए जानते हैं कि कैसे हमारे किसान अरहर की फसल की बुआई कर सकते हैं, इसकी खेती करके अच्छा लाभ कमा सकते हैं।
तो ये थी हमारी आज की फसल, जिसमें हमने आपको अरहर के बारे में पूरी जानकारी दी। इसी के साथ ही मौसम खबर में फिलहाल इतना ही, लेकिन चलते चलते आपको बता दें कि आप हमारा एक कार्यक्रम यानी मौसम खबर यूट्यूब चैनल पर भी देख सकते हैं। इसके लिए करना बस आपको यह है कि टेलीविजन स्क्रीन पर अभी जो हम आपको QR कोड दिखा रहे हैं, इसे स्कैन करें और यूट्यूब पर भी देखें मौसम खबर। मौसम खबर में यहाँ लेंगे इजाज़त। हमें पूरी उम्मीद है कि मौसम खबर से हमारे किसानों को मदद हो रही होगी। मौसम का ताज़ा हाल और कृषि सलाह लेकर फिर होंगे हाजिर। तब तक आप बने रहें दूरदर्शन किसान के साथ। नमस्कार।